हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, और अगर आप हमारे कोर्सेज परचेज़ करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ जाके आप हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं, जो कि है कुसुमखेड़ा हल्द्वानी पर हनुमान मंदिर के सामने वेदश्री एकेडमी करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कुछ क्या पढ़े थे, कुछ कहानियाँ पढ़ी थी, कुछ हमने उपन्यास पढ़े थे, कुछ हमने निबंध पढ़े, कुछ कहानियाँ पढ़ी। अभी कुछ रह गया था जो हमारे उस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आज मैं आपको यहाँ पे और बता देती हूँ। देखो, वहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारी संध्या काकली है, मैंने क्या बताया था? संध्या काकली में वो क्या करते थे? चमेली और इंदुलेखा का तेल क्या करते थे? अपनी लड़की के सर में लगाते थे। तो मैंने आप लोगों को इस तरह ट्रिक से मैंने आपको बताया था। देखो, जो संध्या काकली है ना, ये इनकी अंतिम कविता मानी जाती है और ये 1969 में मानी जाती है। मतलब कि 1969 में ये प्रकाशित हुई थी और ये इनकी क्या है? अंतिम रचना है। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद ये जो है छापी गई थी। ठीक है, संध्या काकली। उसके बाद हमारा है यहाँ पे निबंध। अब कुछ निबंध भी इन्होंने लिखे हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, रविंद्र कविता, ठीक है, रविंद्र कविता कानन, ये इन्होंने क्या लिखी है? एक निबंध लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये निबंध भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद है हमारा यहाँ पे प्रबंध प्रतिमा भी इन्होंने लिखी हुई है। क्या है इनका निबंध? है चाबुक भी क्या है इनका? निबंध है। और चयन, उसके बाद है संग्रह। तो ये इनके कुछ नियम हैं जो उसमें रह गए थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी आप लोगों को कवर करा लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लेना, चाबुक किसका निबंध है? अगर पूछ लेगा चाबुक किसकी रचना है, तो आप बोलोगे सूर्यकांत त्रिपाठी। चयन किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी। संग्रह किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, इतना हो गया। अभी यहाँ पर हम लोगों ने, इसके बाद फिर आप क्या जाएंगे? ठीक है, चलो, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं कि साहित्य में योगदान, मतलब कि इनका जो साहित्य में योगदान रहा है वो कैसे रहा है, और इन्होंने हमारे साहित्य के लिए क्या किया, कि क्या कौन सी पत्रिका इन्होंने स्थापित करी। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो, सन 1922 मतलब सन 1922 से लेके 1923 के दौरान इन्होंने क्या किया था? आप क्या याद रखेंगे? 1922 से लेके 1923 के दौरान इन्होंने क्या किया था? कोलकाता से इन्होंने प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। मतलब कि इन्होंने कोलकाता से किसी भी पत्रिका को प्रकाशित करने का क्या किया? संपादन करना शुरू कर दिया था। कब किया था? कोलकाता से किया था। कब किया था? 1922 से लेके 1923 के बीच में। ठीक है, इतना याद रहेगा। उसके बाद है यहाँ पर 1923 में क्या आया था? मतवाला का संपादन। तो ये मतवाला क्या था? ये एक व्यंग्यात्मक काव्य है। ठीक है, तो ये एक व्यंग्यात्मक काव्य था, व्यंग्यात्मक काव्य। ठीक है, तो एक व्यंग्यात्मक काव्य था और इन्होंने 1923 में क्या किया था? इसका संपादन किया था। और इस व्यंग्यात्मक का नाम का क्या था? मतवाला। याद रहेगा, ये मतवाला कब इन्होंने संपादन किया था? इन्होंने किया था 1923, याद रहना। ठीक है, तो इनका जो व्यंग्यात्मक काव्य है वो है मतवाला, और इन्होंने ये कब प्रकाशित किया था? अच्छा, संपादन किया था 1923 में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद देखो, इनकी मासिक पत्रिका आई थी सुधा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सुधा, आपको पता है सुधा मतलब सुगंध, है ना? तो सुबह सुबह जब हम लोग वहाँ जाते हैं, उन सखियाँ सारी लिली और जो आपकी और अदर जो उनकी थी, ठीक है, अप्सरा और क्या कहते हैं आराधना, ये सारी क्या थी वहाँ पर? सुगंध मतलब फूल, वहाँ पर क्या होती? सुगंध आदि थी ना। तो एक तरह से सुधा भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो सुधा है, सुधा भी किसकी है? इनकी कविता है। तो ये मासिक पत्रिका आई थी इनकी सुधा नाम से। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? इनके एक मासिक पत्रिका इन्होंने निकाली। मासिक पत्रिका मतलब होता है कि जो महीने में आती है। पहले जो भी पत्रिकाएं आती थी या तो साप्ताहिक होती थी या फिर मासिक होती थी। तो मासिक पत्रिका का नाम क्या था इनका? सुधा। याद रहे, ये भूलना नहीं है आपको। ठीक है, सुधा मतलब आप बोल सकते हो सुबह सुबह। ठीक है, सुगंध, इस तरीके से। चलो, उसके बाद है इनकी पहेली। तो इनकी एक कविता आई थी जिसका नाम था पहेली, और ये किस में आई थी? प्रभा मासिक पत्रिका में आई थी। तो यहाँ पर भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एक कविता आई थी इनकी जिसका नाम क्या था? पहेली। ठीक है, अब ये जो पहेली है आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी पत्रिका में आई थी, तो आप लिखोगे प्रभा मासिक पत्रिका।
ठीक है। वैसे मैंने लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको ऐसे समझा दे रही हूँ ताकि मैं आपको इस लाइन को अच्छे से समझा पाऊँ। समझ में आ गया आप लोगों को? आपने क्या पढ़ा, 1922 से लेकर 23 तक कोलकाता में प्रकाशित इन्होंने समन्वय स्थापित कर दिया था। उसके बाद 1923 में मतवाला करके एक इन्होंने संपादन किया, व्यंगकार था। और उसके बाद इनकी जो मासिक पत्रिका आई थी वो थी सुधा, ठीक है, सुधा आई थी। और उसके बाद इनकी जो पहली एक कविता थी वो है आपकी प्रभा मासिक पत्रिका में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। इतना हो गया यहाँ पे। चलो ये हमारा कवर हो गया। अब हमने कुछ जानने हैं कि इनको सम्मान क्या मिले। कभी कभी क्या होता है, पुरस्कारों से, सम्मानों से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हिंदी साहित्य आपको क्यों पढ़ाते हैं, इसीलिए ही आपको समझाया जाता है कि जो भी हमारे रचनाकार हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, गद्य पद्य दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी हमारा साहित्य हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, इसमें जब योगदान दिया है तो सीधी सी बात है, इन्होंने जब योगदान दिया है तो ये पुरस्कार के काबिल हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ देखो, मरणोपरांत मतलब इनको, इनकी मृत्यु के बाद जो है इनको भारत की प्रतिष्ठित सम्मान, अब आपको पता है कि जो हमारा भारत है उसका जो प्रतिष्ठित सम्मान है वो क्या है, हमारा पद्म भूषण, ठीक है। तो यहाँ पर इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनको किस चीज़ से सम्मानित किया गया है तो आप बोलोगे भारत का प्रतिष्ठित सम्मान क्या हो जाएगा, पद्म भूषण से, ठीक है। अब ये इनको कब हुआ था, मृत्यु के बाद, मरणोपरांत, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है यहाँ पे, हाँ, उसके बाद यहाँ पे देखो, सुनो रोका यामा, मतलब कि सुने रोके यामा, ऐसे है ये, सुने रोके यामा, ठीक है। ये क्या है, इनका एक काव्य संकलन है। आप क्या कहोगे कि सुने रोके यामा जो है इनका काव्य संकलन है। और ये कब लिया गया था, ये इसके लिए हम इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिला था, 83 में, 1983 में जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था, एक काव्य संकलन के लिए मिला था। और उस काव्य संकलन का नाम था सुने रोमा यामा, ठीक है, याद रहेगा, इसको भूलना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोग के लिए इतना ही था। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।